दोस्तों, यह संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। कई ऐसे स्थान हैं जहां चमत्कार होते रहे हैं। ये चमत्कार जहां आस्थावानों के लिए भगवान की कृपा है, तो दूसरों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। हमने असीम वैज्ञानिक प्रगति कर ली है, इसके बाद भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में अभी भी जानना बाकी है। भारत में कई प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जिनसे जुड़े हुए रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। आज मैं आपको रतनगढ़ वाली माता के मंदिर के विषय में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित रतनगढ़ वाली माता का मंदिर बहुत खास है और ऐतिहासिक है। इस मंदिर का लोहा मराठा सम्राट वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी माना है। प्रसिद्ध रतनगढ़ वाली माता मांडुला देवी एवं कुंवर महाराज के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। रतनगढ़ माता मंदिर रामपुरा गांव से 5 किलोमीटर और दतिया मध्य प्रदेश से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में और सिंध नदी के तट पर स्थित है। हजारों भक्त इस मंदिर में आते हैं ताकि वे माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज का आशीर्वाद पा सकें। हर साल भाई दूज, जो कि दीपावली के 2 दिन बाद पड़ता है, इस दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ माता और कुंवर महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। यूं तो इस मंदिर में हमेशा ही भीड़ बनी रहती है, मगर भाई दूज के दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन खासतौर पर वो लोग आते हैं जिन्हें किसी विषैले जानवर के विष का प्रभाव होता है। मां रतनगढ़ वाली एवं कुंवर बाबा की कृपा से किसी भी जहरीले जानवर का विष बिना किसी दवा के मात्र इनके नाम का बंध लगाने से पूर्णतः ठीक हो जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यदि दुर्भाग्यवश किसी को जहरीला जीव जंतु, सांप, छिपकली, कोई भी विषैला जीव काट लेता है, तो लोग जमीन से जरा सी मिट्टी भभूति के रूप में माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज के नाम से बंध लगा लेते हैं। मान्यता है कि इसके बाद कोई भी इलाज और चिकित्सा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मां रतनगढ़ वाली के भक्त कहते हैं कि मां की कृपा से रोगी को काल छू भी नहीं सकता, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आने वाली दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज के दिन रोगी को माता के दरबार में लाना पड़ता है। अगर रोगी कोई पशु है तो जिस रस्सी से पशुओं को बांधा जाता है, अर्थात शांकर या गेरमा, उस वस्तु को माता के दरबार में लाया जाता है। मां रतनगढ़ वाली एवं कुंवर महाराज के दर्शन करने के पश्चात रोगी का बंध खुल जाता है और कैसा भी विष क्यों न हो, उतर जाता है। मां रतनगढ़ वाली में छत्रपति शिवाजी जी की भी विशेष श्रद्धा रही है। मुगलों से युद्ध के दौरान शिवाजी महाराज विंध्याचल के जंगलों में भूखे प्यासे भटक रहे थे। उस समय एक कन्या ने प्रकट होकर उन्हें थाली में भोजन प्रदान किया था, और जब शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदास से उस कन्या के बारे में पूछा था, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया था कि वह कोई सामान्य कन्या नहीं है, अपितु साक्षात जगत जननी मां जगदम्बा है। लगभग 400 साल पहले शिवाजी महाराज ने इस मंदिर को बनवाया था। यूं तो इस सिद्ध स्थान की कथा 800 साल पुरानी है। जब मुस्लिम तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था और वह रतनगढ़ को अपने कब्जे में करना चाह रहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने सेवड़ा से रतनगढ़ में आने वाला पानी बंद कर दिया था। तब महाराज रतन सिंह की बेटी मांडुला और उनके भाई कुंवर गंगा रामदेव जी ने अलाउद्दीन खिलजी के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। महाराज रतन सिंह को यह दोनों बच्चे भगवान की कड़ी उपासना के बाद प्राप्त हुए थे। राजकुमारी मांडुला और कुंवर जी, ये दोनों भाई बहन बचपन से ही दिव्य बच्चे थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतनगढ़ पर आक्रमण कर दिया, तब राजकुमारी मांडुला बहुत क्रोधित हुई। राजकुमारी मांडुला और उनके भाई कुंवर जी ने घने जंगल में जाकर समाधि ले ली थी। उसके बाद से ही यह स्थान स्वयं सिद्ध हो गया और यहाँ पर चमत्कार होने लगे। रतनगढ़ वाली माता का मंदिर बहुत चमत्कारी है। दरअसल यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक है रतनगढ़ वाली माता का तथा दूसरा उनके भाई कुंवर जी महाराज का। कहा जाता है कुंवर महाराज जी का इतना तेज था कि जब वह जंगल में शिकार करने जाते थे, तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकालकर रख देते थे। यही कारण है कि जब किसी इंसान या जानवर को कोई भी विषैला जीव काट लेता है, तो उसके घाव पर
कुंवर महाराज जी के नाम से बंध लगाया जाता है। बंध लगाने के बाद पीड़ित व्यक्ति पर विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर पीड़ित व्यक्ति भाई दूज यानी दीपावली के 2 दिन बाद कुंवर महाराज जी के मंदिर में दर्शन करता है और इसके बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। मनुष्य ही नहीं, पशुओं का विष भी यहाँ पर उतर जाता है। हिंदू हृदय सम्राट महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने पुत्र समेत धोखे से बंदी बना लिया था, तब शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ स्वामी रामदास तथा दादा कुंवरदेव महाराष्ट्र से दतिया आए थे तथा रतनगढ़ में आकर रुके थे। यहाँ पर उन्होंने देवी की साधना की थी तथा शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से छुड़ाने की योजना बनाई थी। सारी कूटनीतिक तैयारियां भी इसी स्थान से की थी। औरंगजेब को भेंट के तौर पर फलों की टोकरी भेजी जाती थी तथा गुरु रामदास जी ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने एक शिष्य को औरंगजेब का विश्वास जीतने के लिए कहा। जब वह विश्वास जीतने में सफल रहा तो भेंट के स्वरूप औरंगजेब के यहाँ फलों से भरी टोकरी भिजवाई गई, जो कि ऊपर से ढकी हुई थी। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और एक दिन शिवाजी महाराज उसी टोकरी में अपने पुत्र को लेकर बैठकर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने रतनगढ़ आकर माता के सामने माथा टेका और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा माता के मंदिर में सर्वप्रथम घंटा शिवाजी महाराज ने ही चढ़ाया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माता के मंदिर में सबसे पहला घंटा मराठा सम्राट वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने चढ़ाया था। उसके बाद यहाँ घंटा चढ़ाने की शुरुआत हुई। चंबल या आसपास का कोई भी ऐसा डाकू नहीं है जिसने माँ के मंदिर में मस्तक न टेका हो और घंटा न चढ़ाया हो। कहा जाता है कि वो डाकू हो ही नहीं सकता जो माता के मंदिर में ना आया हो और उसने घंटा ना चढ़ाया हो। यहाँ हजारों की तादाद में घंटे चढ़ते हैं। दरअसल मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं द्वारा चलाए जाने वाले घंटों की नीलामी करता था। 2015 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने फैसला किया था कि इनकी नीलामी ना कराकर छोटे छोटे घंटों को मिलाकर एक बड़े से घंटे का निर्माण करवाया जाए और इसका कार्य ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय को सौंपा गया। पहले घंटा 1100 किलो का बनवाया जा रहा था। बाद में इसका वजन बढ़ाकर 1935 किलो कर दिया गया, जिसको 16 अक्टूबर 2000